आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे प्रकार के टिश्यू कहते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैसे प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट में दो प्रकार के पाए जाते हैं, ए जाइलम, बी फ्लोएम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये बेसिकली एक डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू क्यों है ये हम अभी बाद में समझेंगे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं ये बेसिकली डेड टिश्यू है। प्लांट के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं, खासकर जो वुडी पार्ट होते हैं, वो काफी मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उनमें बहुत सारे पार्ट डेड टिश्यू के बने हुए हैं। तो वो ये डेड टिश्यू इज जाइलम। जाइलम का काम है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का कंडक्ट करता है। ये बेसिकली बहुत सारे ट्यूबुलर सेल्स का बना हुआ है। वही चीज फ्लोएम में। फ्लोएम जाइलम को वुड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वुड। जाइलम को वुड भी कहते हैं। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू होता है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू होता है। ये कंडक्ट करता है फूड को, कंडक्ट फूड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये फूड प्रोवाइड करता है। प्लांट, हम जानते हैं कि प्लांट के लीफ में फूड बनता है और लीफ से होता हुआ ऊपर से नीचे तक हर एक पार्ट में फूड ये जाता है। उसी तरह से वाटर जमीन के अंदर होता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे प्लांट में ये फैलता है जाइलम के कारण। दूसरा, इसको बास्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। इसे बास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जाइलम के अंदर में ट्रैकीड जाइलम के अंदर में इसके सेल्स पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ सेल्स। पहला है ट्रैकीड, दूसरा है वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। ठीक है, ये सारे ट्यूबुलर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ट्यूब के जैसे होते हैं। अब हम थोड़ा इसे अच्छे से देखते हैं। पहला ट्रैकीड। ट्रैकीड एक ट्यूब के जैसा बना हुआ होता है। इसके इंड्स जो होते हैं टैपर होता है, टैपरी इंड्स पाए जाते हैं। इसके ये सेल्स स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। स्क्लेरेन्काइमा के ट्रैकीड्स बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के बने होने के कारण इनमें जगह जगह पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे। पिट का मतलब गड्ढे।
तो हम देख रहे हैं ये स्क्लेरेनकाइमा का है और ये गड्ढे जो दिख रहे हैं दीज आर पिट्स। इसी के कारण यहां वाटर इसके सरफेस से अटैच हो पाता है, चिपक पाता है। तो ये हो गया ट्रैकिड। अब इसका काम होता है वाटर को कंडक्ट कराना। बिल्कुल इसी तरह से होता है वेसल। वेसल सिंपल हॉरिजेंटल होता है, सिंपल हॉरिजेंटल। इसमें भी जगह जगह पे पिट्स पाए जाएंगे। पिट्स का मतलब गड्ढे पाए जाते हैं। इसमें भी जगह जगह पर गड्ढे पाए जाते हैं। तो पहला ट्रैकिड लॉन्ग ट्यूब्यूलर सेल्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इसके भी में लिग्निन की परत से ये हाईली डिपोजिट होता है, जिसके कारण ये डेड पार्ट होता है। वेसल, वेसल भी ट्रैकियरी एलिमेंट ही है। देख रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेस्ड होता है। इंड टू इंड इसकी यूनाइट हो जाती है, जुड़ जाती है। और इंड इसका तो यहां पर देखो ये टैपरिंग इंड होता है, लेकिन इसके इंड जो है यूनाइट हो जाते हैं, ओपन हो जाता है। वेसल्स ओपन हो जाने के कारण ट्रांसवर्स वाल्व वेसल्स के वाटर को फ्लो करने लगते हैं। तीसरा होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा के लिग्निन की डिपोजिशन के कारण ये भी डेड सेल्स होते हैं। तो ये तीनों डेड सेल्स है। चौथा है जाइलम पैरेनकाइमा। ये एक पैरेनकाइमा सेल होता है, लेकिन जाइलम में पाया जाता है। ये पैरेनकाइमा सेल है, लिविंग सेल। तो मात्र केवल यही लिविंग होता है। मैक्सिमम पार्ट डेड होने के कारण जाइलम को एक डेड सेल मान लिया जाता है। डेड सेल मान लिया जाता है, डेड टिश्यू मान लिया जाता है। तो सीधी बात हमें जानना है कि जाइलम क्या है। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं: ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकिड वेसल्स ट्यूब्यूलर होते हैं। फर्क यह है कि ट्रैकिड में टैपरिंग इंड होता है और इंड्स होता है। पिट्स यहां भी पाए जाएंगे और वेसल्स में इसमें इंड्स जो होते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं। सीधा ये हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। ये दोनों वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का मदद करते हैं, यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं। तीसरा है जाइलम फाइबर। ये फाइबर होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बने और पैरेनकाइमा सेल्स भी पाया जाता है। तो जाइलम टिश्यू के बारे में हमने देखा ये। अब हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है लिविंग टिश्यू है, क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्ट लिविंग होते हैं। दूसरा, इसे बास्ट भी कहते हैं और ये फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सीब ट्यूब। सीब ट्यूब, सीब ट्यूब का मतलब होता है, सीब का मतलब होता है चलनी। चलनी कैसा होता है? ये जहां छेद 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 रहे, कुछ चालने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक ऐसा ट्यूब होता है जिसका इंड जो होता है परफोरेटेड होता है, पोरस होता है, छिद्रनुमा होता है, और यहीं से फिर आगे ट्यूब जुड़ा हुआ, परफोरेटेड, पोरस। ठीक है, तो परफोरेटेड होता है, पोरस होता है। ठीक, परफोरेटेड, पोरस। क्लियर है? तो पहला होता है सीब ट्यूब, परफोरेटेड होता है, ये फूड को लेके जाता है। मान लीजिए ऊपर प्लांट में फूड किधर बनता है?
प्लांट में मान लो ये लीफ है, तो यहां फूड बनेगा, नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी से गिर जाता है, लेकिन इसके सीव होने के कारण धीरे धीरे गिरेगा, तो यहां रुकेगा फूड, और जब रुकेगा तो इधर इधर साइड में भी ट्रांसफर होगा। तो इसके सीव क्या है? एक प्रकार का ये इवोल्यूशन है, एक प्रकार का अडेप्टेशन है, जिसे फूड को धीरे धीरे पास करवाने से ये फूड डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो पाए। दूसरा होता है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल सीव ट्यूब के बगल में, सीव ट्यूब के बगल में सिंपल लिविंग सेल्स से बनी हुई ट्रैकियली ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल, और ये भी फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। जब फूड यहां जमा हो जाए और ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अधिक जरूरत है, तो कॉम्पेनियन सेल उस वक्त फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सीव ट्यूब में ये हो गया सीव प्लेट, जहां परफोरेशन है, फूड यहां रुक रहा है, तो ये बगल से कॉम्पेनियन सेल से होकर के वापस आ जा रहा है। कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब, दोनों का काम लगभग सेम होता है, इसलिए कई बार इन्हें सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। सीव ट्यूब के बारे में एक खास बात, ये लिविंग है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब के बाद कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल के बाद होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एक पैरेन्काइमा सेल्स होती है जो कि लिविंग टिश्यू है। अब ये तीनों के लिविंग होने के कारण फ्लोएम को लिविंग माना जाता है। चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। प्लांट में जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं। That is called phloem fiber made by sclerenchyma. Made by sclerenchyma. तो ये हमने अब देखा फ्लोएम के बारे में। सीधा बात, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं, जाइलम के ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। उसी प्रकार फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जाइलम के मैक्सिमम टिश्यू जो सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, सिर्फ एक पैरेन्काइमा लिविंग होता है। उसी तरह फ्लोएम के मैक्सिमम लिविंग टिश्यू सेल्स होते हैं, सिर्फ एक फाइबर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। इसी कारण से जाइलम को डेड टिश्यू बोला जाता है और फ्लोएम को लिविंग टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमने देखना है प्लांट की प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में।